अभी आप बता रहे थे कि भगवान गीता में कहे हैं कि माया में तम तरंती ते, जो हमारी शरण लेता है। और पूरा क्लास इसी के ऊपर था कि भगवान की शरण लेना ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन दो तीन श्लोक ऐसे भी हैं, जैसे आराधनानाम सर्वेषाम ये में भक्त जना पार्थ, जिसमें भगवान कहते हैं कि भक्तों की सेवा, भक्तों की शरण लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें फिर भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि स महात्मा सुदुर्लभ, जो मुझको सब जान लिया। तो अभी कृष्ण के सब भगवान हैं, अभी यहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति जानता है। तो फिर भगवान की शरण लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिर हमारी शरण लेना ज्यादा बेटर है? तो फिर किसकी शरण लेनी चाहिए वास्तव में? क्योंकि ऐसा भी शास्त्र में बताया ना, भगवान ही बताए हैं। ये में भक्त जना पार्थ, ये जो श्लोक है ये तो स्वयं भगवान ही बताए हैं कि हमारी सेवा से महत्वपूर्ण है हमारे भक्त की सेवा। तो इसके बारे में प्रभु जी आप जरा कुछ बताएंगे तो अच्छा। अगर आपका भगवान में मन नहीं लगता है और भक्त में ही लगता है तो भक्त के सेवा कीजिए, और भगवान और भक्त में लगता है तो दोनों के सेवा कीजिए। अब जहां रही बात की किससे किसकी पूजा अधिक है, तो भगवान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों की सेवा। एकादश स्कंद में भी भगवान कहते हैं मद भक्त मत पूजा व्यधिक। तो आपका तो मन भगवान में लगता है कि गुरु में लगता है कि अन्य समस्त भक्तों में लगता है, या खाली गुरु में ही लगता है, भगवान में लगता है और भक्त नहीं दिखते हैं, तो आप इन्हें ढूंढ लीजिए कि किसका करें। कि अगर ये इस श्लोक का उदाहरण देके और उस जगह पे हम अप्रत्यक्ष रूप से खुद को प्रमोट कर रहे हैं, थोड़ा और दूर रखिए। इस श्लोक का उदाहरण देके अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं, हम वहां पे खुद को ही प्रमोट कर रहे हैं कि देखो कहां दूसरा सब महात्मा दुर्लभ, वो दुर्लभ महात्मा मैं हूं, तुम कहां खोज रहे हो? तो मेरा प्रश्न वैसा महात्मा नहीं, महात्माओं के निर्णय करने में आपको दिक्कत है तो जो मिल गया है साधन, जो रास्ता आपको बतला दिया गया है उस रास्ता पर चलिए, बाकी ये अपना काम करेंगे। ये मंदिर में किस लिए बैठे हैं? खाली पूजा लेने के लिए? ये क्या करेंगे? इनका काम है कि हृदय में बैठे बैठे सभी जीवों को प्रेरणा देते हैं। अब उसको हम समझ पाते हैं जल्दी तो हमारा जल्दी विकास हो रहा है, और जल्दी हम नहीं समझ पाते हैं तो विलम्ब होता है। लेकिन ये करते हैं। आप जब श्रद्धा से भक्ति से करेंगे तो ये आपका सब काम करा देंगे। और नहीं आपको समझ में आ गया कि बढ़िया महात्मा है तो उनकी सेवा कीजिए। ऐसे साधु मात्र का आदर करना चाहिए। साधु मात्र का मतलब समझ रहे हैं ना? इस ब्रह्मांड में जितने साधु हैं और जहां के साधु हैं, भेष मात्र का भी आदर करने के शास्त्र कहता है। लेकिन हमारी बुद्धि तो ऐसी नहीं है, तब कैसे बनेगा? अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवस्व साधु पुरुषान। साधु पुरुषों की सेवा करनी है, लेकिन अन्यों के गुण दोष के चिंतन को छोड़कर। धर्मम भजस्व सततम तजलोक धर्मान। लोक धर्म को त्याग दीजिए, गुण दोष को विचार करना छोड़ दीजिए। धर्म और साधु दोनों का, धर्मो सनातनो वही विष्णु, भगवान का भजन कीजिए, और जथा गुरु तथा देव, वैसे ही भगवान के, तो गुरु और भगवान के समान रूप से पूजा कीजिए, निस्तार हो जाएगा। ठीक है? हरे कृष्ण।